बहुत पुराने समय की बात है। भारत के एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अनुशासन प्रिय था। उसके राज्य करने का तरीका ऐसा था कि राज्य के किसी भी व्यक्ति की उसके खिलाफ षड्यंत्र करने की हिम्मत नहीं होती थी। उस राजा के 3 बेटे थे, सोमदत्त, वीरदत्त और कमलदत्त। जब राजा की मृत्यु हुई तब उसका सबसे बड़ा बेटा सोमदत्त राजा बना। सोमदत्त स्वभाव से दयालु था, जिसके कारण उसने अपने पिता के बनाए नियमों में परिवर्तन करके उन्हें सरल बना दिया था। उसकी इसी बात का फायदा उठाकर कुछ चालाक दरबारी अपनी मनमानी करने लगे और राजा के खिलाफ षड्यंत्र की योजना बनाने लगे। राजा के महल में एक नौकर था। उसने राजा को इस बारे में बताया, लेकिन राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन चालाक दरबारियों ने राजमहल के बावर्ची के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया। राजा की तबीयत बिगड़ने पर राजवैद्य को बुलाया गया। चालाक दरबारियों ने सोने की मोहरें देकर उसे अपनी तरफ मिला लिया। अब राजवैद्य राजा का बिना इलाज किए वहां से चले गए। राजा की मृत्यु हो गई। अब सोमदत्त की जगह वीरदत्त को राजा बनाया गया। चालाक दरबारियों की यह योजना सफल होने के कारण राज्य के बहुत से दरबारी, मंत्री, सेनापति आदि भी अपनी मनमानी करने लगे। यह सभी लोग वीरदत्त के खिलाफ बहुत बड़ी समस्या बन गए थे। यह लोग मिलकर कभी भी वीरदत्त के खिलाफ षड्यंत्र बनाकर उसके बड़े भाई सोमदत्त की तरह उसे भी षड्यंत्र का शिकार बना सकते थे। वीरदत्त बहुत परेशान रहने लगा। उसे इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। महल में रहने वाले उसी नौकर ने, जिसने सोमदत्त को षड्यंत्र के बारे में बताया था, जब वीरदत्त को परेशान देखा तो उसने वीरदत्त से कहा, महाराज, यदि आप कहे तो मैं आपको इस समस्या का समाधान बता सकता हूँ। वीरदत्त ने अपने इस नौकर की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उस नौकर से कहा, जब मैं और मेरे खास गुप्तचर इस समस्या का कोई हल नहीं सोच पा रहे हैं, तुम तो एक नौकर हो। इतनी बात कहकर राजा अपने दरबार में चला गया। वीरदत्त ने कुछ कठोर नियम व कानून भी बनाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि दरबारी, मंत्री, सेनापति आदि राजा द्वारा बनाए गए कठोर नियम उन्हें राज्य में उनकी मनमानी करने से रोक नहीं पाए। कुछ ही दिनों में वीरदत्त के सेनापति ने राजा के कुछ खास गुप्तचरों से मिलकर एक षड्यंत्र बनाया। एक दिन सेनापति राजा को लेकर शिकार करने जंगल में गया। वहां शिकार करते समय राजा को जंगल में ऐसी जगह अकेले छोड़ दिया गया जहां खूंखार जंगली लोग रहते थे। उन जंगली लोगों ने राजा को अकेला देखकर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सेनापति और गुप्तचरों ने दरबार में आकर एक झूठी कहानी सुना दी, जिससे छोटे भाई कमलदत्त को राजा बनाया गया। अब कमलदत्त के सामने भी वही समस्या खड़ी थी। राजमहल के अधिकतर कर्मचारी अपनी मनमानी करने में लग गए। कमलदत्त हमेशा षड्यंत्रकारियों से बचाव करने में और कुशलता पूर्वक राज्य को चलाने के उपाय सोचता रहता था। अब तो वह राजमहल के किसी भी बड़े कर्मचारी पर विश्वास नहीं कर सकता था। राजा यदि अपने इन बड़े दरबारियों पर कुछ कठोर कार्यवाही करता तो यह दरबारी राजा के खिलाफ षड्यंत्र करके उसका जीवन ही समाप्त कर देते थे, और यदि राजा कोई कार्यवाही नहीं करता था तो यह कर्मचारी अपनी मनमानी करके राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। अपनी इस समस्या के चलते कमलदत्त को यह लगने लगा था कि शायद इस समस्या का कोई समाधान नहीं है और उसे समस्याओं के साथ ऐसे ही राज्य करना होगा। उसने इस बड़ी समस्या को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। राजमहल में रहने वाला वही नौकर कमलदत्त की इस परेशानी को देखकर उसके पास गया और बोला, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपकी इस समस्या का उचित समाधान बता सकता हूँ। राजा ने उस नौकर की तरफ देखा और कहा,
जब पूरा राज परिवार इस समस्या का कोई हल नहीं खोज पा रहा है तो तुम क्या समाधान दोगे? तभी राजा के पास बैठी रानी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि एक बार इस नौकर की बात सुन लेने में कोई नुकसान नहीं है। क्या पता यह कुछ ऐसा बता दे जो हमारे काम आ जाए। राजा ने कुछ सोचा और नौकर से बोला, बताओ तुम क्या बताना चाहते हो? तभी नौकर बोला, महाराज, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। दरबारी राजा को इसलिए मार देते हैं क्योंकि राजा के मरने से उन्हें लाभ होता है। यदि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि राजा पर संकट आने से उन लोगों पर भी संकट आ जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा को नौकर की बात अच्छी लगी। तब राजा बोला, ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा पर आने वाला संकट षड्यंत्रकारियों के लिए भी संकट बन जाए? नौकर बोला, यदि आप यह घोषणा करवा दे कि जब भी इस राज्य के राजा की मृत्यु होगी तो उसकी चिता के साथ राज्य के सभी दरबारी, मंत्री, सेनापति तथा बावर्ची को जला दिया जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि आप जब तक चाहे तब तक राजा बने रह सकते हैं और उसके बाद आप अपने उत्तराधिकारी को राजा बना सकते हैं। यह षड्यंत्रकारी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। राजा ने यह बात उसी दिन पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। इस घोषणा को सुनकर सभी षड्यंत्रकारियों में खलबली मच गई। दूसरे ही दिन राजा ने कई ऐसे नियम बना दिए जिससे राज्य को कोई षड्यंत्रकारी नुकसान न पहुंचा सके। अब तो राजा की समस्या का समाधान हो गया। सभी दरबारी राजा की सेवा में लग गए। राजा ने खुश होकर उस नौकर को अपना विशेष सलाहकार बना लिया। भविष्य में राजा और उस राज्य को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। यदि खुद पर विश्वास रखा जाए और उचित लोगों से उचित सलाह ली जाए तो प्रत्येक समस्या का समाधान मौजूद है।